महसूस होने लगती है और मतलब जल नल के जो होते हैं सूख जाते हैं। अक्सर जो छिछले नल होते हैं क्या करते हैं, वो सूख जाते हैं। वो तब पता चलता है कि नल की मतलब भूजल स्तर और ग्राउंड लेवल नीचे चला गया। ठीक है, इसलिए लोग ज्यादा गहराई तक क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, ज्यादा गहराई तक पाइप डालते हैं ताकि निकले वो। तो ये समझ में आ गया कैसे होता है। ठीक, जलवायु परिवर्तन। हाँ जी, जलवायु परिवर्तन कैसे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन भी क्या करता है, वर्षा को प्रभावित करता है, जल को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन होता है तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की होता है, दिक्कतें होती हैं, तो वहां पर पिघलते हैं जो आपके चीजें होती हैं, ग्लेशियर्स और फिर जो आइलैंड होते हैं वो डूबने के कगार होते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ मानसून भी क्या होता है, कभी देश आता है, कभी जल्दी आता है, कभी नहीं आता है, कभी सूखा पड़ता है, तो कभी बाढ़ आती है। तो वो भी मतलब वो भी दिक्कतें वहां पर करती रहती हैं हमारे भूजल स्तर को बढ़ाने और घटाने में। ठीक है, उसके बाद क्या था, प्रदूषित जल स्रोत। मतलब क्या होता है, जैसे हाँ ठीक है, जैसे आपको उद्योग हो गए। ठीक है, उद्योग के जितने भी क्या होते हैं, जो भी आपके वेस्टेज होते हैं, जल होते हैं, वाटर होता है, उसको क्या करते हैं लोग, नदियों में छोड़ देते हैं। ठीक है, नालों के माध्यम छोड़ के नदियों में गिराते हैं, जिससे नदियां क्या होती हैं, प्रदूषित होती हैं। ठीक है, प्रदूषण की वजह से बायोडायवर्सिटी भी प्रदूषित होता है, वो वहाँ के मतलब जीव जंतु भी जो मतलब मछलियां वगैरह सभी इससे दिक्कत होती है। आप इधर जाएंगे सैजामा साइड में, तो वहां पर फैक्ट्रियां बहुत सारी लगी पड़ी हैं, तो वहां की कुआनो नदी है। ठीक है, तो वहां भी उसमें भी जब वो लोग पानी छोड़ते रहते हैं तो इतना बदबू करता है, तो दिक्कत है, वहां मछलियां भी इस पानी। हाँ हाँ, तो उधर वाले जो है, ठीक है, हाँ से घूम के, तो वहां भी दिक्कतें होती रहती, तो वो प्रभावित करता है प्रदूषित जल स्रोत। ठीक है, इसके बाद वर्षा की विविधता मैंने बता दिया। ठीक है, वर्षा कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी होता ही नहीं है मानसून, कभी हमारे यहाँ सूखा पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है कम होने की वजह से, तो ये दिक्कत करता है। ठीक, तो ये आप लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर, इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, ठीक, ये आपका ये हो गया। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इसमें सुझाव। ठीक है, क्या क्या सुझाव दे सकते हैं हम, ताकि हमारा जल जीवन मिशन क्या हो, सफल हो जाए। हाँ जी, ठीक है, लोगों में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, और क्या सकता है, प्रदूषण को कम करना। ठीक है, जल प्रदूषित कम करना, वाटर रिफाइनरी को लगाना, और ठीक है, ये भी हो गया। और क्या सकता है, ठीक है, हाँ, इसके अलावा और क्या सकता है, जैसे मेन पॉइंट जो है, तो ठीक है, आपके मन में चीजें हैं, ठीक है, तो आप लोग उसको कर सकते हैं, लेकिन आपके अलावा जैसे कि होता है मेन स्थानीय वहां के लोकल लोगों की ठीक क्या होगी, भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, जो उस लोकल एरिया में जहां से नदी बह रही है, ठीक है, तो उस लोकल एरिया जो मतलब लोगों का क्या होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए कि वो जल को क्या करें, स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। ठीक है, ये होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, स्थानीय लोगों की ठीक है, स्थानीय लोगों की क्या होनी चाहिए, इसमें भागीदारी होनी चाहिए। ठीक, और उनको समझाने का प्रयास होना चाहिए। ठीक है, उन्हें यानी स्थानीय लोगों को हम बता सकें, वहां लोकल लोगों को इसकी जल की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इस जल की अगर हम स्वच्छ रखेंगे इससे हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं, ये हमको उनको जागरूकता लानी, उनको बताना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूरी होता है इसके लिए। ठीक, और इसके अलावा क्या हो सकता है, हाँ, और इसके अलावा स्थानीय
कार्यक्रम जो भी होते हैं, ठीक है, स्थानीय कार्यक्रम को आवश्यकता अनुसार क्रियान्वयन करना, यानी जितना आवश्यकता है उतना ही उसको रखा जाए, उससे ज्यादा बर्बादी नहीं किया जाए, ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक, और क्या हो सकता है? और क्या कर सकते उसमें? जैसे जो भी मौजूद है जल स्रोत, जैसे तालाब हो गए, कुएं हो गए, नहरें हो गए, उनका क्या करना चाहिए? पुनर्निर्माण करना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या रखना? पुरानी जल स्रोतों, हाँ वही है, ठीक है। हाँ, अब तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे कार्य जलाते, अब कुएं क्या हो, कुएं भी खत्म हो रहे हैं, ठीक है, कुएं भी लोग पाट पाट कर उसको मकान बना रहे हैं, नगरा सारा मकान उसी कुएं बनेगा, तो वो चीज है। हाँ, ठीक है, जो कंक्रीट की सड़कें बन रही है, ये भी क्या हो रहा है? ग्राउंड लीटर को क्या हुआ? कम कर रहे हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एब्जॉर्ब मतलब शोषित नहीं कर पा रहे हैं और नीचे नहीं जा पा रहा, और नालियों, पक्की नालियों के माध्यम से क्या हो रहा है? वो निकलते हुए क्या चल जाएंगे? बाहर नदियों में चली जाती है, उस रास्ते सागर में चली जा रही है, तो वो दिक्कत आ रही है, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? जल संरक्षण को बढ़ावा देना। और क्या हो सकता है? हाँ, पुनर्प्रयोग वाला सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। जल संरक्षण समझ में आ रहा सब चीजें? ये लिखे जल का शुद्धकरण करके उसको पुनः प्रयोग लाने योग्य बनाना। हाँ, जो प्लांट होते हैं अभी बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, दिल्ली जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में क्या होते हैं, और जो भी नालियों में पानी जाता है उसको क्या करते हैं? उसको रिसाइकल करके फिर क्या करते हैं? उसको पीने योग्य बनाते हैं उसको। हाँ, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। और हम लोग बाद में उसको देखते हैं कि और बढ़िया से अच्छे से फिल्टर करके बढ़िया से करके देते हैं हम लोग। और इसमें और भी लिख सकते हैं, क्या होगा? जलाशयों का निर्माण करना, क्या नए नए तरीकों से। हाँ, मत्स्य उद्योग को तो जब लाभ लिखेंगे तब, ठीक है, क्या लिखेंगे? वो लाभ लिखेंगे, जिसमें मत्स्य उद्योग होगा, पशुपालन उद्योग होगा, ठीक है, ऊपर से आपका कृषि योग्य मतलब सिंचाई की योग्य होगा, ठीक है, तो सारा लाभ में आ जाएगा आपके। तो मतलब यही आपको खुद करना है कि मतलब क्या ऐसे कैसे चीजों को रखना है, कैसे मतलब चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उसके लाभ कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके मतलब सफल होने के सुझाव क्या क्या है, तो ये सब खुद एक स्टेप बाय स्टेप अगर पूछ लिया जल जीवन मिशन के लाभ बताइए, तो आप इतना तो लिख सकते हैं जल जीवन मिशन के लाभ। तो बेहतर तरीके से ये इसलिए मैं डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि आप लोग उसको लिख सकें। तो जो भी कहेगा सारी चीजें सर करेगा नहीं, तो पूछेगा कि जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए सुझाव दीजिए, क्या कहेगा वो क्वेश्चन में? जल जीवन मिशन को सफल बनाने के सुझाव दीजिए, तो आप सुझाव दे सकते हैं। जो दिया मैंने ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग, तो अपने हिसाब से चीजें करना है, क्योंकि ये चीज क्या है। और एक आध ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपका म्यूजिक सीखने का मौका मिले
तो क्या करना है, उस अकॉर्डिंग, उस समय के अकॉर्डिंग जो भी हमारे सुधार आए हैं, जो भी करंट अफेयर जो भी चीजें हैं, उसको भी उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। क्योंकि ये चीजें पुरानी होती जाती है, मान नए नए इसमें बदलाव आते हैं। जैसे भी 2024 तक था, इसका 2024 तक था कि हर घर में मतलब 55 लीटर हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन मिलना चाहिए, लेकिन वो टारगेट अचीव ना होने के कारण सब किया गया, उसको 2028 तक कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। जैसे अभी ट्यूबरक्लोसिस था, टीबी का था, 2025 तक था, उसको खत्म करना था, लेकिन टारगेट कंप्लीट ना होने की वजह से 2000 उसको 30 तक कर दिया, 30 तक किया गया उसको, ठीक है। तो ये चीजें हैं, धीरे धीरे सब चीजों को क्या बढ़ाते जाता है। तो आपको उसको करंट के साथ जोड़कर उसको क्या करना है, अपने नोट्स में, अपने जो भी पीडीएफ नोट्स है, जो भी नोट्स आपके, उसमें क्या करना, करेक्शन करते रहना है, ठीक है, समय समय के साथ चीजों को, ठीक। ये शुद्धिकरण, जल का शुद्धिकरण का पुनः प्रयोग योग्य बनाना, वो है जल संरक्षण को बढ़ावा देना। हो गया, सबका हो गया ये। उत्तर प्रदेश में अटल भूजल योजना, इसमें लिखिए, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे प्रधानमंत्री योजना है, इसे प्रधानमंत्री महोदय ने 2019 में शुरू किया था। ये लगभग 7 राज्यों में लागू है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसका कुल बजट 6000 करोड़ रुपए था, कुल बजट 6000 करोड़ रुपए था। इसका मुख्य उद्देश्य 6000 करोड़, इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की एवं उनके साथ मिलकर भूजल स्तर को सुधारना, भूजल स्तर को सुधारना, खेती और अन्य कामों में, खेती और अन्य कामों में पानी की बचत करने वाले तरीकों को बढ़ावा देना, इसके अलावा वर्षा जल संचयन, तालाबों का पुनर्निर्माण,
आदि सम्मिलित हैं। देखिए इसके महत्व, भूजल, अटल भूजल योजना के महत्व इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, मांग पक्ष प्रबंधन पर प्राथमिकता। दूसरा, पंचायतों के नेतृत्व में भूजल प्रबंध, पंचायतों के नेतृत्व में भूजल प्रबंध। अगला, भूजल की मॉनिटरिंग, ठीक है। अगला, कम सिंचाई वाली फसलों को बढ़ावा देना। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का बढ़ाना। और अगला, जल संरक्षण हेतु स्टार्टअप कंपनियों को प्राथमिकता देना। ठीक है। इसके बाद लिखिए आपका समाधान एवं प्रयास। एवं सरकारी प्रयास, सरकार क्या क्या कर रही है इसके लिए। समाधान एवं सरकारी प्रयास। अंतर्राज्यीय समन्वय, हाँ, इसमें अंतर्राज्यीय समन्वय में पहला चलेगा इसमें लिखिए, इसके अंतर्गत राज्य या राष्ट्रीय जल परिषद की स्थापना करना, राष्ट्रीय जल परिषद की स्थापना करना, राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना करना, राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना करना, इसके अलावा अंतर्राज्यीय जल विवाद, न्यायाधिकरण की स्थापना करना, आदि प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण, अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण
की स्थापना करना आज सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अगला भूजल प्रबंधन। हाँ जी, हाँ हाँ वही भूजल प्रबंधन। अटल भूजल योजना को लागू करना, इसके अंतर्गत अटल भूजल योजना को कड़ाई के साथ लागू करना। नए नए जल स्रोतों को विकास करना, नए नए जल स्रोतों का विकास करना और पुराने स्रोतों का निर्माण करना। अगला जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। अगला तीसरा अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। इसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे को निर्मित करना, बुनियादी ढांचे को निर्मित करना, वाटर शेड प्रबंधन करना, वाटर शेड प्रबंधन। इसके अलावा नदी जोड़ो परियोजना को बढ़ावा देना। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, क्या है कि हम लोग गंगा वाले एरिया में रहते हैं, यहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग जब दक्षिण में जाते हैं, बुंदेलखंड रीजन, इटावा, ठीक है, आगरा, मथुरा, इस सब में जाते हैं, क्या वहां पानी की कमी है। तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पानी के ज्यादातर क्या हो रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। गंगा से जो भी पानी निकल रहा है, जो नदियां यमुना से जा रही है, सब चीजें क्या इन रास्ते के माध्यम से बाहर सागर में मिल जा रही है। इन नदियों के पानी को इस तरह जो है मोड़ा जाए, इस तरह लाया जाए ताकि वहां भी इसका यूज कर सके हम लोग, ठीक है। नदियों को जोड़े, जो छोटी नदियां आपस में उनको जोड़े, कनेक्ट करें। जहां पानी की जरूरत है, वहां पानी की आवश्यकता है, वहां पानी को बराबर तरीके से वहां मुहैया कराया जाए उनको, ताकि आगरा का, बुंदेलखंड का जो भी रीजन है, सूखा क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र है, जो उनके यहाँ पर उस चीज से वो क्या करें, वहां पर उनको लाभ हो और वहां फसलें अच्छी हो। क्योंकि वहां पर अभी मोटे फसल उगाए जाते हैं, मोटे फसल जिसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। राजस्थान में हमारे कृषि तिलहन और मोटे फसल उगाए जाते हैं, जहाँ पानी की क्या होती है, कम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये रीजन है। इसके बाद अगला लिखिए, वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता। इसमें लिखिए जल शक्ति मंत्रालय को, जल शक्ति मंत्रालय को समय समय पर आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त होनी चाहिए, जो सरकार
अपने हर बजट में मुहैया कराती है। ठीक है, अगला अवसंरचना का विकास। अवसंरचना का विकास, अवसंरचना का विकास, इसके अंतर्गत नहरों का निर्माण, नहरों का निर्माण, बांधों एवं जलाशयों का निर्माण, पाइपलाइनों का विकास, सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार करवाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या था, जल जीवन मिशन योजना। ठीक है, इसके बाद एक और है चैप्टर हम लोगों का केंद्रीय योजनाएं। क्या है, बहुत सारी केंद्रीय योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, तो आप लोग हमको कम से कम मुश्किल से 10-15, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या नाम है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल योजना, जो भी चीजें हैं, तो वो आप लोग 15 कम से कम मुझे लाख दिखाएंगे। ठीक है, लाएंगे ना, जैसे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और भी बहुत सारी योजनाएं, हाँ, आवास योजना, फाइनेंस मुद्रा योजना, ठीक है, ये सारी योजनाएं जो भी है, अगर हम ये योजना लिखाएंगे तो मुश्किल से मेरे पास अभी 4 क्लास होती है, क्या नहीं 2, ठीक है, नहीं अभी है, ठीक है, 2-3 है, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि और छूट जाए। ठीक है, तो ये योजनाएं आप लोग को क्या करना है, लाना, मुझे दिखाना है। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग, हाँ जी, क्लियर करेंगे, दिखाएंगे हर एक योजना को, मुश्किल से नहीं। पर डे आपको क्या करना है, पर डे मतलब ये करना है कि आज क्या है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे जो भी छुट्टी है, मतलब पर डे 5 या 6 योजना बढ़िया से निकाल लेना, और उसके बारे में ये नहीं लिख के रखना नहीं है, उसका जानना भी है, जानकर उसके बारे में क्या कहाँ कहाँ उपयोग हुआ है वो चीजें भी जाननी है। ठीक है, ये चीज कर सकते हैं। 5 कल 5 आज 15 हो जाएगा, तो 15 योजना आप बेहतर तरीके से जाएगा आपका। ठीक है, कर सकते हैं। इसका हम लोग देखेंगे एनजीओ, क्या देखेंगे, एनजीओ देखेंगे, क्या देखेंगे, एनजीओ। एनजीओ क्या होता है आप बताइए आप लोग, हाँ जी, हाँ, और हाँ जी, क्या है ये क्या है, गैर सरकारी, क्या है ये, गैर सरकारी संगठन है। ये क्या करती है, नई नई योजनाओं को, हाँ जी, क्या करती है, ये गैर सरकारी जो एनजीओ होती है क्या करती है,
जो पिछड़े होते हैं, क्या होते हैं, जो छूट गए हैं, ठीक है, क्या है, छूट गए हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, उनको क्या होता है, लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए ये समय समय पर अपनी नई नई योजनाएं चलाते हैं, जिसके थ्रू उनको क्या करते हैं, वो लाते हैं और अब करते हैं, कभी मतलब उनको मुख्य धारा में लाते हैं। तो इनका ये इन्हीं के लिए नहीं, सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है, क्या ये सिर्फ पिछड़े वर्ग के लिए ही नहीं है, ये पर्यावरण के लिए भी है। क्या, पर्यावरण के लिए भी है, पर्यावरण बचाव के लिए भी है। समय समय पर क्या करती है, ये कुछ न कुछ योजनाएं लाती हैं, उसमें भागीदारी करती हैं, सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं, ठीक है, सब चीजों को करती है, ठीक। और इसके अलावा क्या करती हैं ये, हाँ जी, और ये क्या करती है, ये जागरूकता लोगों के बीच क्या करती है, लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देती है, ठीक है। और क्या कर सकती है, हाँ जी, हाँ ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजनाएं हैं, जो भी मदद करती हैं, नए नए जो भी हमारे यहाँ, अभी हमारे यहाँ ये जियो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, अभी छोटे मोटे बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें आपका निधि इंडिया हो गया आपका, और आपका उड़ान हो गया, ठीक है, और 5-6 योजनाएं हैं जो मतलब एनजीओ है, जो मतलब कानपुर की कुछ है, कुछ गाजियाबाद की है, कुछ लखनऊ की है, ठीक है, कुछ बनारस की है, ये सारी योजनाएं जो संगठन है ये काम करते हैं प्रदेश के विकास के लिए, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो क्या है, मतलब एक लाइन लिखना हो कैसे लिख सकते हैं एनजीओ को, हाँ जी, ठीक है, चलिए लिखिए, ये एक गैर सरकारी संस्था होती है, एनजीओ, ये एक गैर सरकारी संस्था होती है, हाँ, एवं निजी प्राइवेट भी होती है, जो लोगों की, ये एक गैर सरकारी संगठन या संस्था होती है, ये निजी भी होती है, जो लोगों की समस्याओं का निवारण करने, समस्याओं का निवारण करने, निर्धनों के हित के संवर्धन करने, निर्धनों के हित के संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, एवं बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए गतिविधियां चलाता है। इनका उद्देश्य लिखते हैं, ठीक है, एनजीओ के उद्देश्य,
सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जागरूकता को बढ़ावा देना, सामाजिक समस्याओं का आकलन करना, सामाजिक समस्याओं का आकलन करना, स्थानीय सहयोग को चिन्हित करना, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, स्थानीय संसाधनों को विकसित करना, और जो पीड़ित हैं उनका हौसला अफजाई करना, ठीक हो गया। ये चीजें अब इसको सामाजिक समस्याओं का आकलन करना मतलब, हाँ जी, सामाजिक समस्याओं का आकलन करना मीन्स क्या हुआ, जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे समाज, ठीक है, हाँ, दबाव समूह के रूप में ही होता है। ठीक है, एनजीओ क्या होता है, दबाव समूह के रूप में होता है, क्योंकि ये क्या करता है, समाज लोकल स्तर, स्थानीय स्तर क्या करता है, ये सामाजिक समस्याओं को उजागर करता है। ठीक है, और लोगों के बीच में लाता है और लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम एनजीओ, ताकि जैसे कि एनजीओ के अलावा जो न्यूज़पेपर वाले भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक तरह का वो भी काम करते हैं। ठीक है, समस्याओं को उजागर करना, लोगों के बीच में आना, उसको हाईलाइट करना। ठीक है, तो ये काम करते हैं लोग। ठीक है, तो सामाजिक समस्या जो भी बुराई समाज में, जैसे मान लीजिए कि समाज में जैसे कि आपका देर तक बना रोड जाम होना या फंक्शन बहुत देर तक करना, ठीक है, और जोर जोर से मतलब साउंड के बताना, ये सब चीजें और भी जो भी है, सब चीजों को लेकर हाँ एक स्तर तक ले जाना और वहां तक गवर्नमेंट के उससे प्रेशर बनवाकर उसको कम करना। ठीक है, ऊपर से होगा लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये तो हो ही गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका स्थानीय संसाधनों को विकसित करना, ये क्या है, स्थानीय संसाधनों को विकसित करना। हाँ,
हाँ ठीक। हाँ जैसे ये हो गया, मान लीजिए कि बरेली में ज्यादा बांस की होता है, तो बांस के जो लोकल संसाधन है उसको इस तरह लाना कि उसको एक मार्केट वैल्यू मिल सके। ठीक है, सरकार के पास बस समझ लाना उसको, और उन्हें इस तरह नए नए तकनीक का उपयोग करके उस संसाधन को अच्छे से अच्छा जगह पहुंचाना और अच्छी अच्छी रेट में उसको बेचना और उससे पैसे कमाना। ठीक है, ये क्लियर। हमने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारा सकता है ऐसे एग्जांपल। हाँ न्यूज का, इसीलिए तो हमारे यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट वाला कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, ये स्थानीय मतलब जो भी संसाधन है उनको बढ़ावा देने के लिए ये चीजें की जाती हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट इसीलिए लाया गया था। ठीक, उसके बाद पीड़ितों में चेतना जगाना क्या है? हाँ जी, पीड़ितों में चेतना जगाना। जैसे मान लीजिए कोई पीड़ित है, उसके बाद कानूनी सलाह नहीं उसके पास है। ठीक है, हाँ वही चीज है, उनको मालूम नहीं, वो कहते हैं कि ठीक हमारे साथ भगवान ही कर रहे हैं, हो सकता हमने कोई गलत किया है, तो ठीक अपने अधिकारों के लिए वो लड़ नहीं पाते। तो यही उन्हें ये उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि नहीं, आपके अधिकार ये हैं, आपको सरकार ने ये अधिकार दिया है, इसके लिए आपको ये लड़ना चाहिए, आपके कानूनी सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। ठीक है, तो उनके अंदर ये चीजें डाली जाती है और उनको समाज में जैसे वो एक तरह से क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सरकार कल्याणकारी योजनाओं को, जागरूकता को बढ़ावा देना। यानी कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जैसे आपको दिए जाते थे कि हम आपके लिए फ्री सुविधाएं भी हैं, ओलेबल ट्रिपल सी, ये आपके लिए फ्री है, तो आपको पता नहीं था कि इस योजना को भी आपके तहत लाना, आपके योजना के बारे में बताना कि ये चीज है आपके लिए ही बनाई गई है और इसका भरपूर उपयोग करिए आप। ठीक है, इस चीज का काम क्या करता है, ये एनजीओ भी के थ्रू किया जाता है, और भी लोग करते हैं, लेकिन एनजीओ का एक काम ये भी है। ठीक, इसके बाद स्थानीय सहयोग को चिन्हित करना। ठीक है, स्थानीय लोकल लोग को भी उनकी सहयोग से ही जो भी वहां की बुराइयां हैं, जो समस्याएं हैं, सामाजिक बुराइयां, उनको क्या करना, समाप्त करना। ठीक है, क्लियर ये हो गया। कोई इसमें तो लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अब आपको? हाँ जी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एनजीओ के प्रमुख कार्य क्षेत्र देखते हैं। महिला अधिकारिता, स्थानीय संसाधनों को संग्रह करना, सामुदायिक भागीदारी का निर्माण करना, वंचित वर्गों तक पहुंच बनाना। सो नहीं, दबाव समूह के रूप में कार्य करना,
सरकारी कार्य प्रणाली में सुधार करना, निगरानी एवं मूल्यांकन करना, संचार को सुगम बनाना, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीक को बढ़ावा देना, सामाजिक मध्यस्थता करना, ठीक है, जो समझ में आए पूछ लीजिएगा, ठीक है। हो गया? महिला अधिकारिता क्या होगा इसमें? हाँ जी, हाँ, और महिलाओं को ठीक है, मतलब जो असमानता हो, लैंगिक असमानता हो, ठीक है, उनके बारे में दूर करना, ठीक है। समान वेतन वाला हिसाब किताब वहां भी रखना, ठीक है, उनके अधिकार के बारे में, क्योंकि उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाए, ठीक है। हाँ, इस मानसिकता को भी दूर करना है, समाज में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। ये क्लियर है? ये महिला अधिकार में आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, ठीक है। स्थानीय संसाधनों का संग्रह, इसमें क्या हो सकता है? हाँ, तो वहाँ ठीक है, जो लोकल में स्थानीय स्तर पर जो भी संसाधन है, ठीक है, उनका मिसयूज न करके उनका यूटिलाइज करना, ठीक है, और उन्हें मुख्य पटल पर लाना, ठीक है, और वहाँ के लोगों के उसमें जो रोजगार में भागीदारी करना, ठीक है, जिससे उनका रोजगार बढ़े, ठीक है, उनका जीवन यापन आराम से हो सके, उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए वहाँ के स्थानीय संग्रहों को, जो भी संसाधन है उनका संग्रहण करना और उनका बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि उन बना रहे। उसके बाद सामुदायिक भागीदारी का निर्माण करना, ठीक है, यानी किसी भी चीज को लेकर अगर उसमें ये हो कि मतलब ये तो दोनों का क्या था, दोनों का एक तरह देखा जाए, उनका किसी चीज पर लेकर मत एक समान ना हो, तो उनको क्या करना, एक मत में लाना कि ये चीज बेहतर है, इस पर उसको आपको बढ़ावा देने की जरूरत है, ठीक है। जैसे अभी
क्या हो रहा है, कभी जो भी वैक्सीन लग रहा था अभी किशोरी लड़कियों को भी, ठीक है, उसमें भी लोगों के भी क्या हो रहा है, किशोरी उसमें भी मत में एक नहीं है, लोग कोई कह रहे हैं कि ये गलत है, कोई कह रहा है कि सही है, ठीक है। तो उस चीज को, भ्रम को दूर करना और उसको एक मत में समुदाय को लाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपका निगरानी एवं मूल्यांकन करना, यानी कोई भी योजना जो है उसका क्या होगा, वो चीजों को लेकर उसका मूल्यांकन करना है, उसका निगरानी करनी है, ठीक है। जो भी चीज है, कोई योजना हो गई मान लीजिए, इस योजना को क्या करना है, देखना है ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो जिस जहां पहुंचना है वहां पर वो पहुंच पा रहा है नहीं पा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर ये योजना का फिर लास्ट में क्या होगा, साल के अंत में उसका एक मूल्यांकन भी करना है कि कितनी सफल हुई, कितनी असफल हुई, ठीक है, ये करना है। इसके बाद वंचित वर्गों क्या है, पहुंच बनाना, यानी मतलब वही है जो मुख्य धारा से हटे हुए हैं, ठीक है, जो अपने आप को वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं, उन्हें करना क्या है, ठीक है, उन्हें सरकार क्या क्या अधिकार दी है, उनके लिए कानून क्या क्या है, तो वो चीजों को लेकर उनको भी एनजीओ का कार्य होता है कि उन्हें लाना और उन्हें न्याय दिलाना, ठीक है, उनके संसाधनों का जो भी उपयोग नहीं करते उन्हें संसाधनों का उपयोग करने के लिए बढ़ावा करना, ठीक, सहायता करना, ठीक है। इसके बाद सामाजिक मध्यस्थता, यानी समाज में क्या है, सभी लोग, समाज में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, ठीक है, उनके बीच क्या हो, मध्यस्थता करना, किसी भी चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा अनबन ना हो, ठीक है। कोई भी दबाव समूह के रूप में कार्य करना होता है, ठीक है, जैसे कोई भी होता है, कोई मतलब कोई कानून हो गया, कोई योजना हो गई, ठीक है, एक दबाव समूह के रूप में एनजीओ क्या करती है, वो भी काम करती है, जैसे भीड़ इकट्ठा करना, सरकार के लिए अपने बातों को बनवाना, ठीक है, ये एक काम करती है, ठीक। जैसे अभी क्या हुआ, अभी जितने भी किसान आंदोलन हुए, अभी जैसे आपका ये हुआ नीट वाला आंदोलन हुआ, ठीक है, तो यहाँ भी वो लोग बच्चे क्या दबाव समूह के रूप में काम किए, लेकिन एनजीओ का भी काम है दबाव समूह के रूप में अपनी लोकल समस्याओं को उजागर करना, उसको वहां पर सरकार पर थोपना, ठीक है, चीजों को रखना। इसके बाद क्या आपका शिक्षण प्रशिक्षण एवं तकनीक को बढ़ावा देना, ठीक है। किसी भी समाज में अगर विकास देखना है तो क्या करना है, समय के साथ उसमें बदलाव लाना जरूरी है। अगर समय के साथ उसमें बदलाव नहीं लाएंगे तो समाज क्या होगा, पीछे रह जाएगा, ठीक है। इसलिए समाज शिक्षण, उसे हमेशा समय समय पर प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। नई नई तकनीकें आती हैं, नए नए मतलब प्लेटफॉर्म आते हैं जिनके थ्रू उन्हें लाना है और उससे तो जोड़कर उन्हें तकनीकी क्या करना, शिक्षण देना है और समाज को आगे बढ़ाना है, ठीक है। संचार को सुगम बनाना, अगला क्या है, संचार को सुगम बनाना। तो सुगम मतलब कैसे होगा, कोई भी चीज होगा गांव गांव तक क्या होगा, सबकी पहुंच हो, ठीक है, चाहे वो नेट के थ्रू हो, चाहे फोन के थ्रू हो, चाहे रोड के थ्रू हो, यानी संचार किसी के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, हाँ, उसके थ्रू वो किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या, सरकारी कार्यप्रणाली में सुधार करना, सरकारी कार्यप्रणाली में क्या होता है, सुधार करना। तो जो भी सरकार के काम हो रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी कमियां हैं उनका मूल्यांकन करना, कोई जब करना, कोई भी योजना है ये एनजीओ क्या करती है, उसका मूल्यांकन करती है, यानी ये योजना कितनी सफल हुई, कितनी असफल हुई। अगर वो असफल होती है तो उसका मूल्यांकन करके उस कार्य प्रणाली में क्या करती है, वो सुधार करती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको बेहतर तरीके से आप लोग करना चाहिए। कौन सा, निगरानी और मूल्यांकन। किसी भी योजना को, जैसे कोई भी योजना हो या कोई भी कार्य क्षेत्र हो, जिसको क्या करता है, पहले देखा जाता है कि उसकी निगरानी किस कार्य की वो कैसी हो रही है, ठीक है, उसको वाच किया जाता है। वाच करने के बाद देखा जाता है उसका मतलब उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है। अगर वो मतलब योजना और वो कार्य प्रणाली सही ढंग से नहीं कर रही है तो कहाँ पर उसका कमी है, उस कमी को क्या किया जाता है, वो मूल्यांकन किया जाता है। वो बाद में उसको मूल्यांकन करके फिर उस योजना को, इसमें ये कमी है उसको बताया गया जाता है, फिर उस योजना को प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया, इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें यह है कि समय समय के साथ इसमें क्या करना, करंट के साथ साथ जो भी चीजें होंगी आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। समय के साथ जो भी बदलाव हो रहे हैं, तो हर साल बजट पेश होता है, हर साल समस्याएं नई नई आती रहती हैं। तो समस्याएं जब नहीं आती हैं तो उन समस्याओं को खत्म करने, समाधान के लिए भी हम नए नए तकनीकों का उपयोग करते हैं। तो उन तकनीकों का इसमें क्या करना, आपको उस नोट्स में इंक्लूड करते हुए जाना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे
बाधाएं। एनजीओ के समक्ष बाधाएं एवं चुनौतियां या समस्याएं। नौकरशाहों की उपेक्षा, योग्य एवं योग्य एवं कुशल लोगों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षा कालीन स्तर, सेवा भाव के स्थान पर स्वार्थ को प्रमुखता, धन की कमी, अनुदान प्राप्त करने में आपसी प्रतिद्वंदिता, बुनियादी सुविधा की अपर्याप्त उपलब्धता, अनुदान प्राप्त हेतु अनुचित साधनों का उपयोग, कौन सा प्राप्त करने में आपसी प्रतिद्वंदिता, यानी एक एनजीओ दूसरे एनजीओ से क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं कि हमें मिल जाए हमें मिल जाए। अनुचित साधनों का उपयोग,
सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, भ्रष्टाचार में वृद्धि, ठीक है। योग्य एवं कुशल लोगों की कमी, क्या होगा मतलब इसका? कोई एनजीओ होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, उसमें किसी को भी कम पैसे में क्या करेगा, हायर कर लेगा, ठीक है। तो जो हायर करने के बाद क्या करता है, वो लोग उस तरह काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ठीक है। शिक्षा का निम्न स्तर होना, शिक्षा का निम्न स्तर होना, यानी कैसी भी किसी तरह के लोगों को क्या करते हैं, वो लोग हायर करते हैं और अपना काम निकालते हैं, अपने काम को करवाते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें उस काम में क्या होती है, क्वालिटी नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप, क्या होता है, यानी राजनेताओं का क्या होता है, उसमें ज्यादा हस्तक्षेप होता है। वो लोग भी अपने धन के लालच में और उसके मतलब उनका कोई भी चीज उनकी मतलब योजना है चला रहे हैं, उसका भंडाफोड़ के लालच में वो ज्यादातर उसमें हस्तक्षेप करते हैं, उसको बढ़ावा नहीं देते हैं। फिर भ्रष्टाचार में वृद्धि, यहाँ भी ये भी एनजीओ भी क्या है, भ्रष्टाचार से बचा हुआ नहीं, यहाँ भी भ्रष्टाचार लिप्त है। कोई भी अनुदान मिलता है तो उस अनुदान का क्या करते हैं लोग, एक अनुदान मिलता है ना, हर एनजीओ के अनुदान दिया जाता है कि आप लोग काम करिए, तो कंपनियां अपने टैक्स से बचने के लिए क्या करती हैं, अनुदान देती हैं एनजीओ को, इस काम के इतना मैंने दिया, तो उस पैसे का वो लोग भी वहां भी क्या करते हैं, सही से उपयोग नहीं करके उसका भ्रष्टाचार करते हैं। उसके बाद आपका सेवा भाव के स्थान पर स्वार्थ को प्राथमिकता, सेवा भाव के स्थान पर एनजीओ का काम क्या था, लोगों की मदद करना, ठीक है, क्या करना था, लोगों की मदद करना था। लेकिन क्या हुआ, बाद में चलकर यहाँ पर भी उनके अंदर एक स्वार्थ आ गया, ठीक है। स्वार्थ मतलब वहां भी अपने यहाँ आपको धन के लालच में काम करना शुरू किया। भाई मतलब कोई भी काम तभी करेंगे लोग जब उन्हें उससे पैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं कि मतलब सेवा भाव के थ्रू काम करें, तो वहां भी इनके अंदर भावना आ गई, ठीक है, इसमें दिक्कत हो रही है। जो भी अनुदान हमको मिलता है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी हो, अनुचित साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट में अलाउ नहीं उसको भी वहां पर अलाउ कर देते हैं, ठीक है। उनको बस पैसे मिलने की जरूरत है, अनुदान, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, जैसे मान लीजिए कोई भी योजना है उसको लागू किया जाता है, ठीक है, तो उस योजना को लागू करने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ठीक है, क्या होता है, बुनियादी सुविधाएं हैं वो क्या है, मतलब उस तरह से विकसित नहीं हुई है, वो अभी भी क्या है, अविकसित है, यानी अपर्याप्त उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, तो वो दिक्कत आती है वहां पर उस योजना को लागू करने में, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक। इसके बाद आपका अनुदान प्राप्त करने में आपकी प्रतिद्वंदिता, मतलब क्या होता है, एक एनजीओ, दो एनजीओ, तीन एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, ठीक है। तो एनजीओ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये अनुदान हमको मिले, पैसे लेने के चक्कर में वो आपस में क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं, ठीक है, इतना हमको दीजिए, हम करें, मतलब वहां पर उनका क्या है, काम ये नहीं होता है कि उसको सेवा के भाव से हम लेना है, वहां पर क्या है, उस धन को, उस अनुदान को लेने के लिए वो काम, इसलिए कहा जाए कि सेवा भाव के स्थान पर स्वार्थ भाव, यानी स्वार्थी के पर्पज से वो क्या करते हैं, उनको अनुदान मिलता है, अनुदान का वो क्या करते हैं, अपने लिए उपयोग करते हैं और आम जनता के लिए कम उपयोग करते हैं, ठीक है, ये चीजों को यही दिखाने लिए करते हैं। और सरकार नियंत्रण में वृद्धि, यानी एनजीओ पर भी सरकार कभी कभी कानून बनाकर नियंत्रण करती है कि एनजीओ ऐसा काम न करे जो हमारे विपरीत जाए,
हमारे अगेंस्ट जाए, इसलिए उसको अपने कंट्रोल में भी रखना पसंद करती है। ठीक है। उसके बाद नौकरशाही के भी अच्छा, नौकरशाही भी लोग मतलब जो भी सरकारी जो अफसर हैं वो भी इसमें हस्तक्षेप करते रहते हैं और सब चीजें करते रहते हैं। ठीक है। धन की कमी, तो धन तो ऑलरेडी कमी था, क्योंकि उनको अनुदान, उनके पास तो खुद का धन तो है नहीं, उनको जो कंपनियों के थ्रू किसी मतलब प्रॉपर्टी के थ्रू जो भी मिल रहा है, तो उससे ही उनका क्या चल रहा है, सारा खर्चा चल रहा है। जो भी चीज अपने वर्कर को सैलरी देना और लोगों की मदद करना, तो पैसे उन्हीं के माध्यम से, तो ऑलरेडी धन की कमी है। ठीक है। तो इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, लेकिन ध्यान रखना है कि तभी करना है जब आप मतलब कि समय के साथ जो भी बदलाव होगा उसको ऐड करते हुए जाना आपको। ठीक है। समय समय के साथ जो भी एनजीओ में नए कानून आ रहे हैं, एनजीओ को कैसे कंट्रोल करना है, एनजीओ के कैसे कैसे बदलाव लाने हैं, एनजीओ कार्य प्रणाली में कैसे बदलाव लाने हैं, ठीक है, उनकी एक लिमिट लाना है। तो समय समय पर गवर्नमेंट क्या करती है, ये चीजों को लाती रहती है। हाँ जी। हेलो। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये घर पे ही है वो, घर पे ही है वो, घर पे आ गई हो, घर पे आ गई है। ठीक है ठीक है, चलो। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ जी। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश में कौन कौन एनजीओ काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के एनजीओ। अच्छा पात्र, गुड़िया फाउंडेशन, या गुड़िया इंडिया कर दीजिए, इसको फाउंडेशन नहीं करिए, ये बेहतर रहेगा। गुड़िया इंडिया। अच्छा पात्र, पात्र हाँ, अच्छा पात्र, श्रमिक भारती, अभिनव, गुड़िया इंडिया, अक्षय पात्र, श्रमिक भारती, अभिनव, रामकृष्ण मिशन, आगे गाना। देखिए वो अपना काम कर रहा है, आप लोग अपना काम करिए, ठीक है।
ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इनके बाद थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, एक एनजीओ के बाद थोड़ा थोड़ा। गुड़िया इंडिया में लिखिए। ये हाँ, ये बाल वेश्यावृत्त, बाल वेश्यावृत्त, ये बाल वेश्यावृत्त, यौन तस्करी, बाल वेश्यावृत्त, यौन तस्करी के विरुद्ध लड़ने में, यौन तस्करी के विरुद्ध लड़ने में समर्पित है। इसकी स्थापना 1993 में वाराणसी में हुआ। में वाराणसी में हुआ। इसका उद्देश्य यौन उत्पीड़ित बच्चों की रक्षा करना, यौन उत्पीड़ित बच्चों की रक्षा करना, और HIV एड्स से होने वाले भेदभाव को खत्म करना, से होने वाले भेदभाव को खत्म करना, अगला रामकृष्ण मिशन। ये वाराणसी में स्थापित हुआ है। रामकृष्ण मिशन ये वाराणसी में स्थापित हुआ है 1902 में, सन 1902 में स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत स्कूलों, मलिन बस्तियों, इसके अंतर्गत स्कूलों, मलिन बस्तियों, गांव में स्वास्थ्य समस्याओं पर शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन करना, शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन करना। अगला अभिनव, ये मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में स्थित है। इसका उद्देश्य सुरक्षित पेयजल, और स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता पर जागरूकता को बढ़ावा देना। अगला श्रमिक भारती, श्रमिक भारती, हाँ जी, अरे सब मत लिखा करो, सब लिखो क्या होता है, ठीक है। अरे इतना नहीं पूछेगा, लिख रहे हो तुम, ठीक है। श्रमिक भारती
ये कानपुर में कार्यरत है। उसका उद्देश्य दिया करो, उद्देश्य क्या है, ठीक है, और कहां पर स्थित है, ध्यान रखना इस चीज का। ये कानपुर में स्थित है। ये ग्रामीण एवं शहरी समुदाय ग्रामीण एवं शहरी समुदायों में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने के लिए प्रयासरत है। व्याप्त बुराइयां को प्रयासरत है। अगला दृष्टि। अच्छा पता बताया थी, ठीक है। दृष्टि ये चित्रकूट में कार्यरत है। क्या वो पेन खत्म हो गया? इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित छात्रों, हाँ, दृष्टिबाधित छात्रों को शिक्षा देने और उनका प्रशिक्षण करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। क्या सुना? तो बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। अच्छा पात्र। ये मिड डे मील कार्यक्रम को लागू करती है। अच्छा पात्र और मिड डे मील और उनके पोषण को बढ़ावा देती है, ठीक है। अगला हम सफर थोड़ा बहुत भी थोड़ा है। हम सफर एनजीओ इसका उद्देश्य संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक सहायता केंद्र के रूप में कार्य करता है। जो महिलाओं के प्रति अपराध क्या सीखा? संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के केंद्र के रूप में कार्य करता है। जो महिलाओं के प्रति अपराध और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर कार्य करता है। क्या लिखा? क्या छूटा? पूरा स्टेट पूरा लाइन पढ़े उसको, ठीक है। अगला एक और लिख लीजिए, उसका था उड़ान। उड़ान सोसाइटी, ठीक है।
उड़ान सोसाइटी, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और लड़कियों की शिक्षा, बाल श्रम, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने के लिए समर्पित है। क्या ठीक है? हो गया? ठीक है जी, आपकी एनजीओ थे, ठीक है। और भी बहुत सारे एनजीओ हैं, छोटे मोटे बहुत सारे एनजीओ, लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग मेन कभी पूछे उत्तर प्रदेश के एनजीओ के बारे में, लिखिए एनजीओ क्या है, उत्तर प्रदेश एनजीओ कौन कौन से क्षेत्र में कार्यरत है, उसके बारे में आप लोग बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ठीक। उसका फिर देखते हैं क्लास, ठीक है। हो गया था ना ये सब? और हाँ क्या हुआ? तो बेचारे पैसा बचाने के चक्कर में वो क्या करें वो, हाँ हाँ किसके? आपको? हाँ क्या कहें? हाँ